नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत में 4 जुलाई को किस तरह का बदलाव मौसम में होगा, मानसून सक्रिय होगा या नहीं, और साथ ही आज क्या स्थिति रही, इसकी चर्चा करेंगे देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं बादलों की वर्तमान स्थिति से। इस समय आप अगर देखें तो मध्य भारत के साथ साथ उत्तर भारत के उन इलाकों में भी बादल दिखाई दे रहे हैं जहां पर मानसून अभी तक नहीं पहुंचा है, जिसमें पंजाब, हरियाणा के ज़्यादातर इलाके और साथ ही साथ राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका शामिल है। यहाँ पर लोगों को बड़ी राहत आज भी मिली है। कल भी बारिश दर्ज की गई थी 2 जुलाई को भी, और आज भी आंधी तूफान और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा हुई। इन समूचे मैदानी इलाकों में ज़्यादातर जगहों पर बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस समय एक सर्कुलेशन पाकिस्तान के उत्तरी भागों और इससे सटे पंजाब के ऊपर बना है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन है और उत्तर पश्चिमी राजस्थान से लेकर यहाँ से लेकर मेघालय तक एक ट्रफ रेखा बनी है और असम के ऊपर एक सर्कुलेशन यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में बना हुआ है। इसके अलावा भी कई सारे मौसमी सिस्टम हैं जो भारत के मौसम पर अपना प्रभाव दिखाने शुरू हो गए हैं। और यहाँ श्रीलंका के ऊपर एक सर्कुलेशन है जिसकी वजह से साउथ पेनिनसुलर रीजन में भी मॉइस्चर का जो प्रभाव है वो थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिहार से उड़ीसा तक एक नॉर्थ साउथ ट्रफ बनी है यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर बादलों का प्रभाव जो मध्य भारत का पश्चिमी पूर्वी इलाका है, तटवर्ती रीजन, इन भागों पर बादल बढ़े हैं और बारिश की गतिविधियाँ तेज़ हो रही हैं। आपको बता दें कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इस समय यानी वायुमंडल में जो स्थितियाँ इस समय है वो मानसून को धीरे धीरे और इन्हेंस करेंगी। मानसून रेनफॉल देश के तमाम इलाकों में बढ़ने वाली है आने वाले समय में। मुख्यतः अभी थोड़ा ग्रेजुअल इंक्रीज होगा, बहुत धीरे धीरे बारिश की इंटेंसिटी और बारिश का स्प्रेड बढ़ेगा, लेकिन 7-8 जुलाई के बाद देश के अधिकांश इलाकों पर मानसून सक्रिय होगा और दक्षिण से लेकर उत्तर तक यानी केरल से लेकर कश्मीर तक और असम, अरुणाचल से लेकर गुजरात तक सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना उस दौरान बनेगी। फिलहाल आइए डालते हैं अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसमी स्थिति पर। पूर्वोत्तर भारत में जहां पर सबसे अधिक वर्षा हो रही है पिछले कई दिनों से, इसी तरफ से शुरुआत करेंगे जहां पर दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं हैं, आर्द्र हवाएं इस तरह से पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। मेघालय में भी बारिश हो रही है। मणिपुर और मिजोरम तथा त्रिपुरा, ये जो दक्षिणी राज्य हैं, इन भागों में अपेक्षाकृत बहुत अधिक एक्टिविटी नहीं है। सिर्फ 1-2 दिन ऐसी स्थिति बनी थी कि यहाँ पर अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन अब फिर से यहाँ पर थोड़ा सा मौसमी हलचल कम हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा शुष्क मौसम है या बारिश नहीं हो रही है, ऐसे हालात फिलहाल ना तो त्रिपुरा में है और ना ही मणिपुर और मिजोरम में। इन सभी राज्यों में कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश मानसून की हो रही है। बादल आ रहे हैं, हवाओं में नमी बनी हुई है, लेकिन ज़्यादा वर्षा की गतिविधियाँ असम और मेघालय में तथा नागालैंड में देखने को मिलेंगी। अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम और 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा की बौछारें गिर सकती हैं। इसके अलावा अगर हम पूर्वी भारत की तरफ चलें, जहाँ पर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड का रीजन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी बारिश की नज़र आ रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल में भी बारिश हो सकती है। कल आपने देखा होगा कि कल भी यहाँ पर मॉडल पूरा क्लियर था, लेकिन अनुमान था कि बारिश, हवाओं की जो स्थिति थी और टेम्परेचर की जो कंडीशंस है उसके आधार पर मेरा अनुमान था कि गंगीय पश्चिम बंगाल में भी बारिश होगी। और पिछले 24 घंटों की स्थिति देखें, यानी 2 जुलाई की सुबह 8:30 से 3 जुलाई की सुबह 8:30 बजे के बीच, तो कोलकाता में, यहाँ पर गंगीय पश्चिम बंगाल में कोलकाता वो सबसे टॉप पर रहा पूरे भारत में बारिश वाले शहरों में। सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की गई, 99 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई इस दौरान। इसके अलावा कोलकाता के अलावा भी बहुत सारे शहरों में गंगीय पश्चिम बंगाल में बारिश हुई थी। तो अभी बारिश यहाँ पर इसी तरह की देखने को मिलेगी। गंगीय पश्चिम बंगाल में भी, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और गंगटोक समेत सिक्किम के शहरों में भी कई स्थानों पर वर्षा तेज़ होने की संभावना है। और उत्तरी बिहार की बात अगर करें तो पिछले 5 दिनों से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। भागलपुर से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और मधुबनी, चंपारण तक, जो पश्चिमी चंपारण का रीजन है। लेकिन भागलपुर और किशनगंज तथा पूर्णिया और आसपास के जो इलाके हैं, ये जो उत्तर पूर्वी रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर बेहद भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद भी यहाँ पर बारिश जारी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रफ बनी है और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर बहुत व्यापक मात्रा में यहाँ पर पहुँचा है तराई वाले रीजन पर। इसी वजह से बिहार के इन उत्तरी क्षेत्रों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो रही है। और दक्षिणी भागों में पटना, गया समेत जो बाकी दक्षिणी शहर हैं, मध्य शहर हैं, इन भागों में
भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना बिहार पर है। इसके अलावा झारखंड में आप देख सकते हैं, ये झारखंड का रीजन है समूचा, झारखंड के तमाम इलाकों में वर्षा होने के आसार हैं। कई जगहों पर हल्की से मध्यम तो एक दो स्थानों पर भारी वर्षा झारखंड में हो सकती है। और काफ़ी अच्छा मौसम, सुहावना मौसम लगातार बारिश के चलते यहाँ पर रहेगा। टेम्परेचर सामान्य या सामान्य से नीचे बने रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले ज़िलों में जिस तरह की बारिश हो रही थी उसमें अब थोड़ी सी कमी आने की संभावना है। यहाँ पर जो ट्रफ बनी हुई थी और इसके कारण मॉइस्चर का जो फ्लो था वो थोड़ा सा कम हुआ है अभी, और इसी वजह से न सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले ज़िलों में बारिश कम होगी बल्कि पश्चिमी नेपाल के भागों में भी आप देख सकते हैं बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं। तो यहाँ जो थ्रेट था कि उत्तरी तराई वाले ज़िलों में और नेपाल में, साथ ही साथ बिहार के तराई वाले ज़िलों में लगातार बारिश के चलते इन दोनों राज्यों के उत्तरी क्षेत्रों की जो छोटी छोटी नदियाँ हैं उत्तर दिशा से आने वाली, इन नदियों में जल स्तर बढ़ सकता है और समस्या का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। तो ये स्थिति फिलहाल अभी कुछ समय के लिए शांत हो रही है। बहुत भारी वर्षा नहीं होगी तो डर जैसे हालात अभी नहीं होंगे, लेकिन 7-8 जुलाई के बाद बारिश की गतिविधियां संपूर्ण भारत में बढ़ने वाली हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी प्रभावित होगा, नेपाल पर भी उस दौरान काफ़ी बारिश हो सकती है। फिलहाल नेपाल पर आप देख सकते हैं मॉइस्चर का प्रभाव रहेगा और यहाँ पर कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा लगातार जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह का मौसम हमने 2 दिनों में देखा है, 2 जुलाई और 3 जुलाई को, कमोबेश ऐसी ही स्थिति यहाँ पर 4 जुलाई को भी रहने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो ट्रफ आ रही है उसका थोड़ा सा मॉइस्चर का प्रभाव तो रहेगा ही। इसके साथ ही साथ अरब सागर की तरफ से इस तरह से हवाएं चल रही हैं, ये गुजरात को पार करते हुए, राजस्थान को पार करते हुए इस तरह से आ रही हैं हवाएं और ट्रफ के नीचे नीचे। और इसके अलावा WD एक बना हुआ है उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों के पास। तो बहुत सारे जो फीचर हैं वो बहुत फेवरेबल है कि यहाँ पर बारिश होगी और इसी तरह से बारिश होगी, धूल भरी आंधी और तेज़ हवाओं के साथ, गर्जना के साथ, और बारिश का झोंका आएगा इसी तरह से और निकल जाएगा। और यही हालात हमें नज़र आ रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा में, पंजाब में और उत्तरी राजस्थान तथा दिल्ली NCR में। इन सभी क्षेत्रों पर जो आज की कंडीशन है, सेम कंडीशंस वेदर की कल भी रहेगी। तो आपके शहर में हो सकता है कि बारिश अच्छी हो जाए या फिर आपके शहर में सूखा मौसम भी रह सकता है। तो सूखा अगर रहेगा तो आप जाहिर सी बात है कहेंगे कि बारिश नहीं हुई, लेकिन संपूर्ण जो रीजन है उत्तर पश्चिम भारत का, मैदानी प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, इन सभी इलाकों पर मॉइस्चर कंडीशंस हैं और तापमान बढ़े हुए हैं पहले से ही, काफ़ी इसमें गिरावट होगी आज भी और कल भी। इसके बावजूद प्री मानसून जैसी गतिविधियाँ यहाँ पर बादलों की गर्जना और लाइटनिंग स्ट्राइक, धूल भरी आंधी के साथ यहाँ देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, उत्तराखंड, ये पश्चिमी हिमालयी रीजन जो उत्तर भारत का है, इन सभी इलाकों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत के क्षेत्रों में, गुजरात में फिलहाल और पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा दक्षिणी राजस्थान, ये जो बेल्ट है आप देख रहे हैं, यहाँ पर एंटायर रीजन, अगर हम इस मॉडल की स्थिति देखें तो ये ड्राई प्रोजेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर शुष्क मौसम की संभावना ये मॉडल दर्शा रहा है। लेकिन आपको, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया है, कि कई बार छोटी छोटी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनको मॉडल डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो कंडीशन यहाँ पर रहेगी वो अनुकूल रहेगी प्री मानसून जैसी वर्षा के लिए। बहुत घने बादल बहुत बड़े एरिया में नहीं बनेंगे, लेकिन कुछ इलाकों में बादल बनेंगे, गुजरात के पूर्वी हिस्सों से लेकर सौराष्ट्र और कच्छ में, साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में। तो यहाँ भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, मंदसौर, रतलाम समेत इन इलाकों में, ग्वालियर, गुना में भी कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं। और साथ ही साथ जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी इलाका है, कोटा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, इन इलाकों पर भी वर्षा होने की संभावना रहेगी। राजस्थान में भी इसी तरह की संभावना रहेगी। महाराष्ट्र में अगर देखें तो विदर्भ और मराठवाड़ा, ये 2 रीजन अगर इसकी स्थिति देखें तो ड्राई है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एक ट्रफ बनी हुई है बिहार से उड़ीसा तक, और साथ ही साथ ऑफशोर ट्रफ भी है, और अरब सागर की तरफ से जो हवाएं जो हवाएं चल रही हैं मॉइस्चर लेकर के, वो हवाएं अभी बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई नहीं हो पाई हैं, क्योंकि मॉनसून न सिर्फ अरब सागर में कमज़ोर है बल्कि बंगाल की खाड़ी की तरफ भी कमज़ोर है। लेकिन इसके बावजूद हवाओं की जो दिशा है वो पश्चिमी लगातार बनी हुई है। तो ये पश्चिमी हवाएं अपने साथ मॉइस्चर लेकर पहुँच रही हैं, और जब हवाएँ मॉइस्चर लेकर पहुँचेंगी तो बादल भी बनेंगे और गर्जना के साथ बारिश भी विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में देखने को मिल सकती है। स्कैटर्ड रेनफॉल होगी, यानी कुछ कुछ जगहों पर वर्षा होगी और इंटेंसिटी मुख्यतः हल्की रहेगी, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। एंटायर रीजन ना तो हैवी रेन वाला होगा और ना ही ड्राई रीजन रहेगा। कोस्टल रीजन में, कोंकण, गोवा में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। मुंबई के दक्षिण में ज़्यादा अपेक्षा है, मुंबई से लेकर उत्तर में यानी कल्याण और पालघर में
जो संभावना बारिश की है वो बहुत अधिक नहीं है, लेकिन पालघर, ठाणे, कल्याण, मुंबई इन इलाकों में हल्की वर्षा और इसके बाद अलीबाग से लेकर सिंधुदुर्ग तक तथा गोवा तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम, एक दो स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना रहेगी। महाबलेश्वर में भी बारिश हो सकती है। मध्य भारत के बाद दक्षिणी स्थिति देखें दक्षिण भारत की, तो यहाँ तेलंगाना और कर्नाटक तथा तमिलनाडु, ये एंटायर रीजन, ये यहाँ का जो मॉडल का प्रोजेक्शन है ये बिल्कुल एक्यूरेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस हैं। यहाँ बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के कई इलाकों में वर्षा होने की संभावना है। मदुरई, सालेम और साथ ही साथ तिरुचिरापल्ली, पुदुचेरी, चेन्नई, इन सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना। वेल्लोर में भी बारिश होने के आसार हैं। बेंगलुरु, हसन और चित्तूर, इन सभी जगहों पर वर्षा कर्नाटक के भी दक्षिणी आंतरिक इलाकों में हो सकती है। तटवर्ती रीजन में कर्नाटक और केरल के अधिकांश इलाकों में वर्षा होने की संभावना। केरल में आमतौर पर इस दौरान बहुत अच्छी बारिश होती है, बहुत लगातार बारिश का स्पेल यहाँ पर जारी रहता है। जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जारी रहता है, उसी तरह से केरल और तटीय कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के तटवर्ती रीजन में इस दौरान काफ़ी अच्छी वर्षा होती है। लेकिन क्योंकि मानसून बहुत ज़्यादा कह सकते हैं स्ट्रांग नहीं है, इस समय मानसून सर्ज स्ट्रांग नहीं है, जिस वजह से बहुत भारी वर्षा की संभावना नहीं नज़र आ रही है। लेकिन वर्षा काफ़ी यहाँ पर हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। मध्यम से तेज वर्षा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के भी कई इलाकों में हमें देखने को मिल सकती है। तो ये कुल मिलाकर 4 जुलाई का प्रोजेक्शन है बारिश का। और इसके बाद 5 जुलाई को क्या कुछ बदलेगा, मानसून कब आगे बढ़ेगा हरियाणा, पंजाब के बाकी इलाकों, राजस्थान के बाकी क्षेत्रों तथा दिल्ली में, इन सब पर मेरी नज़र रहेगी और कोशिश करूँगा कि आपको समय से पहले अपडेट करूँ। धन्यवाद।